प्रकीर्ण पापों का प्रायश्चित। व्यास जी कहते हैं, भोजन करते समय ब्राह्मण के गुदा मार्ग से कदाचित मलस्राव हो जाए तो शौच करने के अनंतर स्नान करना चाहिए और उपवास करके घृत से हवन करे। चांडाल एवं अंत्यज के शव का स्पर्श करके शुद्धि के लिए कृच्छ व्रत करना चाहिए। उपटन आदि लगाने के बाद अस्पृश्य व्यक्ति का स्पर्श होने पर एक अहोरात्र उपवास करने से शुद्धि होती है। सुरा का स्पर्श करके द्विज 3 प्राणायाम करने से शुद्ध होता है। प्याज लहसुन का स्पर्श होने पर घृत का प्राशन करने से शुद्धि होती है। कुत्ते के काटने पर ब्राह्मण को कुत्ते के स्पर्श के प्रायश्चित के साथ 3 दिन सायंकाल केवल दूध पीना चाहिए। नाभि के ऊपरी भाग में काटने पर यही प्रायश्चित 2 बार करना चाहिए। इसी प्रकार बाहु में काटने पर यही क्रिया 3 बार और मस्तक में काटने पर 4 बार करनी चाहिए। अथवा कुत्ते के काटने पर द्विजोत्तम को स्नान करके गायत्री का जप करना चाहिए। स्वस्थ रहते और धन होने पर भी जो द्विजोत्तम प्रतिदिन विहित 5 महायज्ञों को बिना संपन्न किए भोजन करता है, वह अर्धकृच्छ व्रत करने से शुद्ध होता है। जो अग्निहोत्री ब्राह्मण पर्वों में उपस्थान नहीं करता और जो ऋतुकाल में भार्या के साथ सहवास नहीं करता, वह भी अर्धकृच्छ व्रत करने से शुद्ध होता है। कोई आर्त अर्थात मलमूत्र के वेग से आर्तरस्त व्यक्ति यदि जल के अभाव में मलमूत्र का त्याग अकस्मात कर देता है या जल के मध्य में रहता हुआ मलमूत्र के वेग से आर्त होने के कारण जल के मध्य ही अकस्मात मलमूत्र का त्याग कर देता है, तो मलमूत्र का प्रक्षालन कर ग्राम या नगर आदि के बाहर नदी आदि में शरीर पर धारित समस्त वस्त्रों के साथ उसे स्नान करना चाहिए तथा गौ का स्पर्श करना चाहिए, तभी शुद्धि होती है। जानबूझकर सूर्योदय काल तक शयन करने वाले अथवा आलस्यवश सोए रहने के कारण सूर्योदय कालीन अनुष्ठान को ना करने वाले ब्राह्मण को सूर्योदय के समय जल में प्रविष्ट होकर 8000 गायत्री का जप तथा 3 दिन तक उपवास करना चाहिए। इच्छा पूर्वक मृत शूद्र के शव का अनुगमन करने पर द्विजोत्तम को नदी के किनारे 8000 गायत्री का जप करना चाहिए। ब्राह्मण के वध करने की झूठी शपथ करने पर ब्राह्मण को यव के सत्तू या उससे बने किसी अन्य पदार्थ से चांद्रायण व्रत करना चाहिए। एक ही पंक्ति में बैठे हुए ब्राह्मणों को विषम दाम करने पर कृच्छ व्रत करने से शुद्धि होती है। चांडाल की छाया का स्पर्श होने पर स्नान करके घृत का प्राशन करना चाहिए।